राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 31 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण ये में सिंपल है। म त दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करना है। मत मिद शब्द पुराने के बाद द पे अनुस्वार आधा म मत मिदम नी के साथ आधा त नित और य में अ मिक्स करेंगे नित्य। पहला चरण रिपीट। ये मे मतमिदं नित्य। दूसरा चरण म में अ मिक्स करना है। मनु ती के साथ आधा श षटकोण वाला तिश ठ पूरा है। मात्रा के अंदर आधा न उसको ठ के साथ पढ़ेंगे ठन और त में ई की मात्रा ती तिष्ठन्ति। माँ न में अ मिक्स करेंगे मानवा वा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा मानवाहा। दूसरा चरण रिपीट। मनु तिष्ठन्ति मानवाः। पहला और दूसरा चरण साथ में। ये मे मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवाः। तीसरा चरण श्र श्र का अर्थ होता है श से शंकर जी वाला आधा और र पूरा। श्र के बाद जो लिखा है उसका मतलब हुआ द आधा है और ध से धनुष पूरा है। ध पे आ की मात्रा लग जाएगी धा तो श्र के साथ आधा द श्रद्ध और धा श्रद्धा। व के साथ आधा न वन तो के बाद में है अवग्रह। आपको मात्रा को लंबा खींचना है। वन तो न में आ मिक्स किया। सु की मात्रा बड़ी है लंबा खींचना है। सु य के साथ आधा न सुयंतो। तीसरा चरण रिपीट। श्रद्धावंतो न सूयंतो। चौथा चरण मुँह के साथ आधा च मुच य के साथ आधा न यंते मुच्यंते। ते के बाद में अवग्रह। आपको ते की मात्रा को लंबा खींचते हुए पी बोलना है ते पी। क में अ मिक्स करना है। म के ऊपर आधा र है उस आधे र को क के साथ पढ़ना है कर्म कर्म भी में ई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही कर्म भी ही। चौथा चरण रिपीट। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। तीसरा और चौथा चरण साथ में। श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। ये मे मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। एक बार फिर से। ये मे मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करने से मनुष्य नहीं बनता है बल्कि कर्म को इस प्रकार से किया जाए कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो, आसक्ति न हो, उसमें कोई ममता न हो, संताप न हो। तो ऐसा कर्म मतलब जब आप कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए भगवान बताते हैं कि हमें संपूर्ण कर्म को कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर करना चाहिए। जब हम न तो उस कार्य को करते हुए ये माने कि मैं करता हूँ, न ये माने कि मुझे इस फल की इच्छा है, मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है। अगर आपने उसको भगवान के अर्पण भी कर दिया है तो भीतर में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव होने पर हम उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूट सकते हैं। अब भगवान ने जो पिछले श्लोक में अपना मत अर्थात जो अपना सिद्धांत बताया उसको आगे के 2 श्लोक 31 और 32 में अपने इसी मत की पुष्टि करेंगे। ये यानी जो, मैं यानी मेरे, मतमिदम इसमें म जो है मतम
त के बाद में जो मिदम का म है उसको मत के साथ जोड़ेंगे मतम। मतम यानी मत का, म पे ई की मात्रा इदम, इदम यानी इस कौन सा, जो अपन ने पहले श्लोक में भगवान ने अपना सिद्धांत बताया कि सारे कर्मों को विवेकवती बुद्धि के द्वारा मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म कर, उसके लिए इदम शब्द आया है। नित्य और मनु का जो म है उसका आधा म नित्य के साथ जोड़ेंगे नित्यम। नित्यम यानी सदा, म में अ की मात्रा मिक्स की तो अनुतिष्ठन्ति, अनुतिष्ठन्ति यानी अनुसरण करते हैं। मानवाः यानी मनुष्य। श्रद्धावंतो, श्रद्धावंतो यानी श्रद्धापूर्वक। अब अवग्रह को अर्थ निकालते वक्त अपन अ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अनसूयंतो। अनसूयंतो, देखो अनसूयंतो यानी जो दोष दृष्टि होती है उससे रहित होकर, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। तेपि, तेपि में दो शब्द है, ते धन अपि, अवग्रह को अपन अ लेते हैं, ते यानी वे, अपि यानी भी, कर्म भी यानी कर्मों के बंधन से। पूरा अर्थ निकला, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान का मत कौन सा है कि भगवान को संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करके अर्पण करते हुए कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होना ही भगवान का मत या सिद्धांत है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई, इसका अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर समझेंगे कि भगवान ने ये बोला कि चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, आश्रम से हो, संप्रदाय से हो, धर्म से हो, अगर वो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, कर्म फल की आसक्ति से छूटना चाहता है, तो उसे संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को अपने विवेक का सदुपयोग करते हुए भगवान के अर्पण कर देना है। और अर्पण करने के बाद में न तो किसी प्रकार की कोई कामना करनी है, न कोई ममता रखनी है और न ही किसी प्रकार का कोई संताप रखना है। भगवान के इस सिद्धांत में जिसकी पूरी तरह से दृढ़ विश्वास रहेगा तो वो क्या हो गया, मतलब उसकी श्रद्धा रहेगी, तो फिर वह भगवान के इस मत सिद्धांत में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं देख पाएगा। और अगर दोष देखना चाहते तो वो कैसे दोष देख पाएगा कि जैसे भगवान ने बोला ना कि संपूर्ण कर्तव्य कर्म को कर और मेरे अर्पण कर दे। तो अगर हम भगवान के इस मत सिद्धांत को ऐसा मान लें कि भगवान कितने अभिमान की बात करें कि सब कुछ मेरे अर्पण कर दो, तो ऐसा हम भगवान के प्रति सोचकर अपने कर्मों से स्वयं ही बंधने वाले हो जाएंगे। भगवान के इस मत में हमें बिल्कुल दोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारा कल्याण चाहते हैं, तभी तो संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करके अपने अर्पण करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वास्तविकता में है ही किसका, भगवान का। हमने देखा था गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मतलब शरीर आदि के द्वारा जो क्रिया प्रकृति में हो रही है वो सब कुछ प्रकृति और शरीर से संबंध है, हमारा उससे कुछ भी संबंध नहीं। फिर हमने देखा कि भगवान जो प्रकृति है वो भी परमात्मा की है और हम भी भगवान के हैं। तो इस तरह सब कुछ जब भगवान का ही है तो उसको भगवान के ही अर्पण कर देने पर हम कुछ भी नया काम कर ही नहीं रहे। जो जिसका है उसको अर्पण कर देने से और भगवान के इस मत सिद्धांत में मात्र श्रद्धा रखने से हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।